गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 10 प्राण जाए पर वृक्ष न जाए ये पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ में पर्यावरण की रक्षा का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए और पेड़ों को अपने जैसा ही मानने के कारण उसे बचाने के लिए कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अब इसमें जो कहानी बताई है वो एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी को दर्शाती है और इस पाठ का उद्देश्य भी यही है कि पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं इस पाठ को। ध्यान दीजिए कि ये पाठ हमें क्या सीख देता है। इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। सभी ये जानते हैं कि धीरे धीरे हर वस्तु का अंत हो रहा है और पूरे विश्व में जो वृक्षों को लेकर कमी होती जा रही है वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है, वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है और आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। इसके पीछे आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। विश्नोई समाज एक समाज है जो क्या करता है, पर्यावरण के बहुत ही करीब है और इसके कुछ नियम हैं और ये समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की बात है। 1485 में जो भगवान जम्भेश्वर थे उन्होंने विश्नोई समाज की नींव डाली। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी और इन 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। ये सारे जो नियमों का पालन करते हैं वो कौन सा समाज कहलाता है? विश्नोई समाज। इन्हीं नियमों में से वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन विश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज भी आन बान शान व पहचान बन गया है। विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा था। वृक्षों को कटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी विश्नोई और 362 अन्य विश्नोइयों द्वारा सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एक में उदाहरण है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की दशमी जोधपुर के राजा अभय सिंह को अपना महल बनवाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय की बात है जब भादो मास चल रहा था और शुक्ल पक्ष की दशमी चल रही थी। तो जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, वो क्या चाहते थे कि अपना महल उन्हें बनवाना था और उसके लिए उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ी? लकड़ियों की। राजा की सेना जोधपुर के पास एक गांव खेजड़ली में पेड़ काटने पहुंची। वह विश्नोइयों का गांव था, विश्नोई समाज का गांव था। उन्होंने कहा, हम परंपरा से वनों की रक्षा करते आ रहे हैं और हमारे रहते आप पेड़ नहीं काट सकते। उनके विरोध की अनदेखी करते हुए सैनिकों ने कुल्हाड़ी चलाना प्रारंभ कर दी। तब एक महिला अमृता देवी विश्नोई पेड़ से लिपट गई और यह कहती रही, सिर साटे पर रुक रहे तो भी सस्तों जान। यानी अर्थ क्या है इसका? सिर कट जाए पर पेड़ बचा रहे तो भी यह सस्ता सौदा होगा। राजा की आज्ञा का पालन करना, इस भाव से भरी सेना ने पेड़ से लिपटे अमृता देवी को ही काट डाला। आज्ञा पालन विवेक के साथ करना है, इस बात का सैनिकों ने ध्यान ही नहीं रखा। उन्हें तो सिर्फ पेड़ काटने से मतलब था। इस बलिदान को देखकर सैकड़ों विश्नोई नर नारी आगे आकर पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से लिपट गए और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सभी अपना सिर कटवाने को तैयार थे। पेड़ों की रक्षा के लिए आत्म बलिदान के लिए तत्पर विश्नोई नर नारी सिर साटे पर रुक रहे के नारा लगाते रहे और सेना कुल्हाड़ी चलाती रही। एक एक करके 362 नर नारी विश्नोई समाज के स्वयं कट गए, परंतु उन्होंने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। ये घटना का मार्मिक चित्र यहाँ पर दिया है जिसमें विश्नोई समाज के लोग और अमृता देवी
सैनिकों को क्या कर रहे हैं, पेड़ काटने से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जब राजा अभय सिंह को इस भीषण घटना का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। स्वयं खेजड़ली गांव आए, अपनी सेना द्वारा किए गए नरसंहार के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी। ताम्रपत्र पर आज्ञा जारी की। राजा की क्या आज्ञा जारी की गई ताम्रपत्र पर कि बिश्नोई गांव में कोई पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजा उसे दंड देगा, वो दंड का भागी होगा। इसी तरह हिरणों की रक्षा में भी शिकारियों से मुकाबला करते अनेक बिश्नोई शहीद हो गए। 1996 अक्टूबर में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए भी ये शहीद हुए, जिसमें थे श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई एकमात्र गैर सैनिक है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मूल हिरण भी अपने रक्षकों को अच्छी तरह पहचानते थे और बिश्नोई के आगे पीछे हिरण बकरियां की तरह घूमते रहते थे। स्मरण रहे, याद रहे कि हमें पेड़ों की ज़रूरत है और पेड़ हमारी आवश्यकता है, पेड़ों को हमारी भी ज़रूरत है। तो वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी होगी और पेड़ लगाने होंगे। तो वृक्ष रक्षा और जीव रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। नया वृक्षारोपण कार्य, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। शहीद हुए बिश्नोइयों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर हम पेड़ लगाएंगे और जीवों की रक्षा करेंगे। तो शहीद अमृता देवी एवं 362 शहीदों के बलिदान यानी 362 शहीदों के बलिदान की स्मृति याद में भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार देता है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन एवं वन रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले ग्राम पंचायत संस्था को शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपये नकद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है, जिसमें 50,000 रुपये नकद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया जाता है। वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, जो सबसे अच्छा कार्य करते हैं वन के लिए और वन्य प्राणियों के लिए, उन व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो हम सबको भी क्या संकल्प लेना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि हमें पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वन या वन्य जीवों पर कुछ बुरा उन पर प्रभाव हो रहा है या उनके साथ बुरी घटना घटित हो रही है तो हमें आगे बढ़कर उनके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए, उनके बचाव के लिए कार्य करते रहना चाहिए। तभी हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और हम प्रदूषण से बचे रहेंगे और पारिवारिक संतुलन बना रहेगा। तो इस पाठ को आपको यहाँ तक पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।